टाइम पे। हाँ जी, आपकी क्लास चलती रहेंगी। क्या सर? हाँ, चलेंगी क्लास आपकी। छुट्टियों में भी? हाँ, मतलब गाँव जा रहे हैं तो थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम होगा। चलिए वो आप देख लेना, वहां पर जाके अगर नेट प्रॉब्लम होगा तो रिकॉर्डिंग आपको भेज दी जाती है, तो आप रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। ओके। ओके, चलिए तो हेलो एवरीवन। सो नेक्स्ट क्लास आज हमारी स्टार्ट हो रही है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम की। तो क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। तो सबसे पहले ये चीज़ें तो अभी को पता चल गई होंगी। म्यूट रखना है अपने आप को, वीडियो बंद रखनी है, ठीक है। यहाँ इन कॉल मैसेजेस पर जाकर चैट करनी है और एक्टिविटीज में जाकर कॉल का आंसर करना है। तो ये सब चीज़ें तो अब सभी को क्लियर है, ठीक है। और अगर अभी भी किसी को कोई डाउट हो तो वो आप पूछ लेना, या तो अभी पूछ लेना या जब क्लास के बाद मैं जब बोलता हूँ पूछने के लिए आप तब भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो पहले रिवाइज कर लेते हैं हमने पिछली क्लास में क्या क्या आवाज था। नहीं आ रही है आपकी? किसी को भी मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? क्या किसी भी बच्चे को मेरी आवाज नहीं आ रही? हाँ सर, आ रही है। आ रही है, ओके। सो जिसे आवाज नहीं आ रही तो आप ऐसा कीजिए, आप दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि बाकी लोगों को आ रही है। तो पिछली क्लास में, ओके, सो पिछली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने पढ़ी थी प्राकृतिक संख्याएं, तो वो कहाँ से स्टार्ट होती हैं? एक से, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था कि जब हम इन प्राकृतिक संख्याओं में एक जीरो मिला देते हैं तो हमारी संख्याएं क्या हो जाती है? पूर्ण संख्याएं। और फिर हमने पढ़ा था जब इन पूर्ण संख्याओं में हम ऋणात्मक संख्याओं को मिला लेते हैं तो हमारी संख्याएं क्या हो जाती है? पूरी पूर्णांक, ठीक है। तो ये हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है। अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो सभी बच्चे यस टाइप करके बता दो। प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब होती है, उसमें जीरो मिलाया तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ये पूर्ण हो गई। इन पूर्ण संख्याओं में जब ऋणात्मक संख्याएं मिलाई या नेगेटिव नंबर्स मिलाए तो वो क्या हो गए? पूर्णांक हो गए, ठीक है। ये हमने पिछले क्लास में पढ़ लिया था। चलिए तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? सभी बच्चे बताएं, चैट में बताएं सभी बच्चे, या चलिए पोल में आंसर करिएगा इसका। चलिए छोड़े, चैट में बता दीजिए इसका आंसर। सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है, इसका आंसर दीजिए सभी बच्चे। क्या ये सत्य है या असत्य है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? ओके, कुछ लोग ए बोल रहे हैं, कुछ लोग बी बोल रहे हैं। चलिए तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में बोला गया है कि सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है, तो पहले हम पूर्णांक लिख लेते हैं। तो पूर्णांक हमारे कौन कौन से हैं? -3, सब आज -2। नहीं आ रही है। अगर आपको आवाज नहीं आ रही है तो आप दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए, आपके यहाँ पर नेटवर्क की प्रॉब्लम है। तो या तो आप ऐसी जगह बैठिए जहाँ नेटवर्क अच्छे से आ रहे हो, ठीक है, क्योंकि बाकी सभी लोगों को आवाज आ रही है। सो पूर्णांक क्या होते हैं? -3, -2, -1, मतलब सारी ऋणात्मक संख्याएं 0 और 1 2 3 4 5 ये। तो पूर्ण संख्या कौन सी होती है? 0 1 2 3 4 5। अब बताइए, अब आप मुझे बताइए क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या हैं? बताइए सभी बच्चे, बताइए क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या हैं? नहीं है। जो हमारे ऋणात्मक संख्याएं हैं वो कहाँ है? पूर्ण संख्याएं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी। सबको क्लियर है? अगर किसी को डाउट तो बताइए। अगर सबको क्लियर है, यस। अगर सबको क्लियर है तो सभी बच्चे यस टाइप कर दो। सबको क्लियर है तो ये सबको क्लियर है ना? ठीक है, ओके। चलिए तो इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन किया था हमने पिछले चैप्टर में, तो इस क्वेश्चन में थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी, ठीक है। तो इसका आंसर बी और डी में कंफ्यूजन हो रहा था, तो इसको हम थोड़ा क्लियर कर लेते हैं आज। यस, बी होगा इसका आंसर। देखो इसमें बोला गया है कि दी गई संख्याओं का संग्रह क्या है, ठीक है। हमें कंफ्यूजन क्या हो गई थी पिछले उसमें कि हमने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा। हमें ये लगा कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये जो संख्याएं दी हुई हैं ये किस तरीके की हैं।
क्या ये प्राकृतिक है, पूर्णांक है, तो इसीलिए हमने डी ऑप्शन चूज कर लिया था। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या गया है, संग्रह। अब संग्रह की बात कर लेते हैं। संग्रह का मतलब क्या होता है, इकट्ठा। ठीक है, यानी इन संख्याओं को अगर मैं इकट्ठा कर लूं तो अगर मैं सारी ऋणात्मक संख्याएं जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, बताओ मैंने सारी ऋणात्मक संख्याएं 0 और सारी धनात्मक संख्याएं एक साथ क्या कर ली है, इकट्ठी कर ली है। तो इसका संग्रह क्या होगा, पूर्णांक होगा ना। इसका संग्रह क्या होगा, पूर्णांक होगा। इसी तरीके से यहाँ पर जो संख्याएं लिखी हुई हैं वो कौन कौन सी लिखी हुई हैं, -1 लिखी है, -20 लिखी है, 0 लिखी है और 2 है, इसके अलावा 9 है और 6 है। अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमारी ऋणात्मक संख्या भी है, यहाँ पर हमारा 0 भी है और यहाँ पर हमारी धनात्मक संख्या भी है। तो इनका जो संग्रह होगा वो क्या होगा, पूर्णांकित होगा। हमने पढ़ा पूर्णांक क्या होता है, धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और शून्य का संग्रह। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये भी तो ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या और शून्य का संग्रह है ना। बताओ सभी बच्चे, ये ऋणात्मक संख्याएं हैं। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही मेरे फोन में। ओके, तो आप एक काम करो, दोबारा से ज्वाइन करो। सर आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। मैंने बताया तो जिन बच्चों को मेरी आवाज स्लो आ रही है या जिन बच्चों सर को आपकी मेरी आवाज आवाज सुनाई भी नहीं स्लो आ रही है। मुझे आपकी भी सुनाई नहीं दे रही, तो इसका मतलब आपके यहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम है। सर मैं करके वापस आ रहा हूँ। हाँ, आप वापस आइए और जिनको स्क्रीन नहीं ज्वाइन हो रही जिसकी, तो वो क्या करे, अपना जो ऐप है वो इस क्लास के बाद अपडेट कर लेना। ठीक है, अभी आप दोबारा से ज्वाइन करके देख लो, और अगर तब भी नहीं हो रहा तो आप एक काम कर सकते हैं, आप अपडेट करके देख लीजिए, फिर शायद स्क्रीन दिखने लगे। ओके, सभी बच्चे अपने आप को म्यूट पर रखें, सभी बच्चे अपने आप को म्यूट पर रखें। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा था, मैं ये बता रहा था कि यहाँ पर अगर हम देखें तो ऋणात्मक संख्या 0 और धनात्मक संख्या, इनका संग्रह क्या होगा, पूर्णांक होगा। तो इसलिए इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी। इसमें किसी को कोई डाउट है, इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट, अगर कोई डाउट नहीं तो सभी यस कर दो। ठीक है, दोबारा बताता हूँ मैं। देखो, हमने पिछली क्लास में ये पढ़ा था कि जो पूर्णांक होता है उसमें क्या क्या आती है, ऋणात्मक संख्या, ठीक है, और शून्य और धनात्मक संख्या। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। यही तो होता है पूर्णांक, इनका संग्रह। इन सभी संख्याओं का क्या होता है, संग्रह। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन में क्या क्या है, 2 है, ठीक है, 9 है, 2 है, 9 है और 6 है और 0 है और क्या है, -20 और -1। ठीक है, -20 और -1। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पर भी क्या है, ऋणात्मक संख्या है ये। ठीक है, ये दोनों संख्या ऋणात्मक है। ये क्या है, शून्य है और ये क्या है, धनात्मक संख्याएं हैं। और हमने अभी देखा कि इन्हीं संख्याओं का जो संग्रह है वो क्या होता है, पूर्णांक होता है। तो इसीलिए इनका संग्रह क्या होगा, पूर्णांक होगा। क्लियर है, यहाँ हमने देखा ना। सर समझ आ गया, इंग्लिश में भी बता दीजिए। क्या, इंग्लिश में भी बता दीजिए। इंग्लिश में बताता हूँ। ठीक है, इंग्लिश में सुन लीजिए। मैं बता रहा था कि जो पूर्णांक यानी इंटीजर्स जो होते हैं हमारे, इंटीजर्स या पूर्णांक जो होते हैं उसमें नेगेटिव नंबर भी होते हैं, ठीक है, और 0 भी होता है और पॉजिटिव नंबर भी होते हैं। ठीक है, ये होते हैं हमारे इंटीजर्स। ठीक है, जिसमें क्या हो, नेगेटिव नंबर, 0 और पॉजिटिव नंबर, इन तीनों को अगर एक साथ रख दे तो बनता है हमारा इंटीजर्स। अब इस क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन में हमारे पास कौन कौन से नंबर हैं, 2 है, 6 है, 9 है, 0 है, -20 है और -1 है। तो ये क्या है, हमारे पॉजिटिव नंबर। ये क्या है, 0 और ये क्या है, नेगेटिव नंबर। तो इनका संग्रह हमने क्या पढ़ा अभी, इंटीजर्स। अभी हमने देखा ना पिछले उसमें कि इन्हीं का संग्रह क्या होता है हमारा, इंटीजर्स होता है, नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव।
और इस क्वेश्चन में हमारे बैग में तीनों नंबर हैं, पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव, इसलिए इनका संग्रह क्या होगा, इंटीजर्स यानी पूर्णांक। क्लियर है? सभी बच्चों को अगर क्लियर है तो सभी बच्चे यस टाइप कर दो, फिर हम आगे चलते हैं। और किसी बच्चे ने अपने आप को अभी अनम्यूट किया हुआ है तो मैं एक बार देख लूँ। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, साहिल नाम से जो है आप प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए। थैंक यू सो मच। ओके, चलिए तो फिर आगे चलते हैं। ये थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था पिछले क्लास में, तो वो मैंने क्लियर किया यहाँ पर। फिर हम पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ी थी, संक्रियाएं। संक्रियाओं में हमने कौन कौन सी, यानी ऑपरेशंस, मैथमेटिकल ऑपरेशंस यानी प्राकृतिक संख्याओं पर संक्रियाएं। तो कौन कौन से थे, कोई बात नहीं, तो कौन कौन से थे, जोड़, घटाव, गुणा और भाग। कोई बात नहीं साहिल, इट्स ओके। चलिए, तो सबसे पहले हमने पिछली क्लास में जोड़ पढ़ लिया था, जोड़ना हमने सीख लिया था, ठीक है। और वहां से हमने क्या सीखा था कि जब हम दो या दो से अधिक प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ते हैं तो उनका जोड़ भी क्या आता है, प्राकृतिक या पूर्ण संख्या आती है। कैसे? जैसे ये 0 है, ये पूर्ण संख्या है, और 6 क्या है, एक पूर्ण संख्या है। जब हमने इन दोनों संख्याओं को जोड़ा तो हमें क्या मिला, 6। तो ये भी क्या है, एक पूर्ण संख्या। ठीक है, ये क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है। 4 क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है। 3 क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है। 8 क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है। जब हमने इनको जोड़ा, 4 और 1 5, 5 और 3 8, 8 और 8 16, तो जोड़कर भी हमें क्या मिली, प्राकृतिक संख्या। यानी यहाँ हमने क्या सीखा, कि जब हम एक पूर्ण संख्या को किसी पूर्ण संख्या के साथ जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलती है, पूर्ण संख्या ही मिलती है। सब पूर्ण संख्या का मतलब वो क्या कहते हैं, पॉजिटिव नंबर से। पूर्ण संख्या कौन सी होती है, होल नंबर्स, 0 1 2 3 4 5, ये होती है हमारी पूर्ण संख्या। ओके सर। प्राकृतिक कौन सी होती है, यानी नेचुरल कौन सी होती है, 1 2 3 4 5, ये होती है हमारी प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो जब हम किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ते हैं तो जो हमारा उत्तर आता है, जो हमारा आंसर आता है, वो भी एक पूर्ण संख्या ही आती है। और जब हम दो प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमारा जो 2 या 2 से ज्यादा, ठीक है, जरूरी नहीं, तो यहाँ पे हमने जोड़ी है ना, एक ये जोड़ी है, ये 4 प्राकृतिक संख्याएं जोड़ी है, तो जोड़ के क्या आया, प्राकृतिक संख्या ही आया। यहाँ पर भी हमने 1 2 3 4 5 5 प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ा है, तो हमें जोड़ के क्या आया, एक प्राकृतिक संख्या ही आया। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, जब हम दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ते हैं, 2 या 2 से अधिक, तो हमें पूर्ण संख्या ही मिलती है। और जब हम 2 या 2 से अधिक प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमें प्राकृतिक संख्या ही मिलती है। इसमें किसी को कोई डाउट? अगर सभी बच्चों को ये क्लियर है तो सभी बच्चे चैट में टाइप करेंगे, कोई भी अपने आप को अनम्यूट नहीं करेगा। अगर सभी बच्चों को ये क्लियर है, जैसा हमेशा से हम करते आए हैं, कोई भी बच्चा अपने आप को अनम्यूट नहीं करेगा, प्लीज, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है हमेशा की तरह। ठीक है, सबको क्लियर है? फिर आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले ये क्वेश्चन करते हैं। चलो, इजी सा क्वेश्चन है, पोल में आंसर करना है इसका। ठीक है, तो मैं आपका चैट ऑप्शन बंद कर देता हूँ अभी। ओके, तो आप सभी को इसका आंसर पोल में करना है। ठीक है, करिए इसका आंसर पोल में सभी बच्चे। 24 और 13 को जोड़ना है। वेरी गुड, सभी बच्चे पोल में आंसर करेंगे। चैट में कोई आंसर नहीं करना था, चलिए कोई बात नहीं। ओके, वेरी गुड। भी आधे बच्चों ने आंसर किया है, बाकी बच्चे लोग भी आंसर कीजिए। ओके, आपके पास 10 सेकंड है पहुंचने में, क्योंकि अभी बच्चे कर रहे हैं। 10 सेकंड है आपके पास, सभी लोगों को इसका आंसर करना है। चलिए 5 सेकंड है। 5 4 3 2 1। चलिए ठीक है, तो
चलिए, जिन बच्चों को पोल में आंसर नहीं हो पाया वो चैट में कर दें। सो सावन नाम से हैं मुनेश, टैकिन, विशाल, राजा राम नाम से हैं, अनाथ नाम से हैं, कुणाल, दिलीप, कर्तव्य, रंजना, हिमांशु, राजा, कुणाल, सुनील, संजय, पूजा, आशीष, राजा राम, अभिनव, कुणाल, मोहम्मद कैफ, शिवानी, आकाश, साहिल, मोहम्मद कैफ, कल्पना, शाहनवाज, प्रमोद, राजेंद्र, अभिनव, आदित्य, अजय, राज, साहिल, राकेश। ठीक है, इन सब लोगों ने, हाँ इन सब लोगों ने सही आंसर किया। शिवम, ओके। तो ये तो सिंपल है, 24 को 13 से जोड़ना, तो क्या आएगा? 37 आएगा। 4 और 3 7, 2 और 1 3। ठीक है, ये तो सिंपल सा था। चलिए ये वाला बताइए, इसका भी आंसर आपको कहाँ करना है? पोल में ही करना है। मैं चैट बंद कर देता हूँ, आपको इसका आंसर भी पोल में ही करना है। चलिए दीजिए इसका आंसर। सभी बच्चे ध्यान से जोड़ेंगे। कोई भी बच्चा जल्दबाजी नहीं करेगा। सभी बच्चे आंसर करेंगे इसका। ओके, आपके पास 10 सेकंड और हैं। आपके पास 5 सेकंड और हैं। 5 4 3 2 1। ठीक है, ओके, तो मैं अभी इसको एंड कर देता हूँ और चैट ऑप्शन मैंने खोल दिया है। चलिए बताइए इसका आंसर किसने क्या दिया है? अरे वाह, सब सी बोल रहे हैं। राजाराम, AWM, सावन, राज, टेकगेम, सुनील, रीना, राजाराम, दिनेश, अभिनव, विशाल, आकाश, कुणाल, रंजना, आशीष, शिवानी, दिलीप, शाहनवाज, राजा, कल्पना, दिलीप, प्रमोद, मोहम्मद कैफ, कुणाल, राज, साहिल, हिमांशु, दिलीप, अजय, प्रमोद, संजय, रिंकू, दिलीप, प्रमोद, कर्तव्य। ठीक है, तो इन सब नाम से जो बच्चे हैं इन सभी ने सी आंसर दिया। संजना, ओके। सर ममता, आपने मेरा नाम नहीं दिया। ओके। दोबारा आप लिख दीजिए आंसर, मैं ले लूंगा। अगर किसी आपने का मेरा नाम नाम छूट जाता लिखा। है, ओके। चलिए अगर किसी का नाम छूट गया है तो मैं अगली बार ले लूंगा, कोई बात नहीं। ठीक है शिवांग, ओके, मैं बताता हूँ इसको। देखो, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जब आप दो संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो आप इकाई का अंक इकाई के अंक के नीचे रखेंगे और दहाई का अंक दहाई के अंक के नीचे रखेंगे। ठीक है, इकाई का अंक कौन सा होता है किसी भी संख्या का? ये वाला अंक क्या होता है? इकाई का। ये वाला होता है दहाई का और ये हो गया सैकड़ा। ठीक है, यानी कि यूनिट, टेंस एंड हंड्रेड। इसके अलावा 38 में अगर मैं बोलूं तो 38 में 8 क्या है? इकाई का अंक है और 3 क्या है? दहाई का अंक है। ठीक है, तो यानी इकाई का अंक इकाई के अंक के नीचे रखा जाएगा, यानी ये 8 जो है ये 5 के नीचे आएगा और ये 3 जो है वो 6 के नीचे आएगा। अब इनको जोड़ दो, 5 और 8 कितने होते हैं? 13, हासिल 1। ठीक है, या इस 1 को मैं यहाँ लिख देता हूँ, 1 हासिल गया। अब 1 को इसमें जोड़ो 6 में, 7, 7 को 3 में जोड़ा 10, हासिल 1, और 7 और 1 8। तो इसका सही आंसर क्या है? 803। ठीक है, यानी सी ऑप्शन। किसी को इसमें डाउट या दोबारा बताना हो बताओ। अगर सबको क्लियर है तो सभी बच्चे एस टाइप कर दो। अच्छा, पोल में आंसर नहीं दे पाते, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ आपको। सभी बच्चों को क्लियर है, सभी बच्चे एस टाइप कर दो। ठीक है,
तो एक बच्चा है जो बोल रहा है कि पोल में आंसर नहीं कर पाते हो, तो मैं बताता हूँ कैसे आपको पोल में आंसर करना है। देखो, आपकी मोबाइल की स्क्रीन पे, जहाँ ये मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, नीचे की तरफ राइट हैंड साइड में सबसे नीचे ऐसे 3 डॉट बनी है। जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं पोल में आंसर, उनके लिए मैं बता दूं, 3 डॉट ऐसी बनी होंगी सबसे कोने में, कॉर्नर में, सीधे हाथ पर अपने आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर सबसे नीचे कोने में। ठीक है, वो 3 डॉट पे आप क्लिक करो। जैसे ही आपको 3 डॉट पे क्लिक करोगे, आपके सामने एक स्क्रीन आएगी ऐसे। उस स्क्रीन पर सबसे नीचे लिखा होगा एक्टिविटीज। आपको एक्टिविटीज पे क्लिक करना है। जैसे ही आप एक्टिविटीज पे क्लिक करोगे, आपको लिखा दिखेगा वन पोल एक्टिव। आपको उस वन पोल एक्टिव पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने 4 ऑप्शन आएंगे, ए बी सी डी। उसमें से आपको जो ऑप्शन ठीक लगे उस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ लिखा होगा वोट। आपको वोट दबा देना है। जैसे ही ये वोट की जगह वोटेड लिखा आ जाएगा, आपका आंसर मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप ट्राई करें अगले क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 803। ठीक है, इस क्वेश्चन में आप ट्राई करें, जो बच्चे पोल में आंसर नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पोल में आंसर देना है। इसका भी मैं पोल अभी भेज रहा हूँ आपकी स्क्रीन पर। ओके, ठीक है, इसका आंसर देना है आपको। पोल आ गया होगा आपकी स्क्रीन पर। वेरी गुड। सभी बच्चे आंसर करेंगे इसका। अभी आधे बच्चों ने ही आंसर किया है। सभी बच्चे अपना आपको म्यूट पे रखेंगे, और आपके पास 10 सेकंड है। आपके पास 5 सेकंड और हैं। ओके, 5 4 3 2 1। चलिए ठीक है, तो मैं इसको एंड कर देता हूँ। तो ये तो इजी सा था। ठीक है, ये तो सबने कर दिया है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? 245 में आपको क्या जोड़ना है? 138 जोड़ना है। ठीक है, तो 8 और 5 13, हासिल 1, 4 और 1 5 और 3 8 और 2 और 1 3। ये तो सबने एकदम सही किया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? 383। किसी को कोई डाउट तो पूछ लो, और अगर सबको क्लियर है, यस सभी बच्चों ने सही आंसर किया है, सभी बच्चे चैट में ए आंसर दे रहे हैं, तो जिनको क्लियर है सभी बच्चे यस टाइप कर दो। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। सबको क्लियर है? ठीक। चलिए, ये क्वेश्चन करना है आपको, और इसका भी आंसर आपको पोल में करना है। तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद आप आंसर करेंगे। ओके, पोल आ गया होगा आपकी स्क्रीन पर। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में बोला गया है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 642 से 531 अधिक है। करिए इसको। हम्म, एक बच्चे का आंसर आया है अभी तक, 5 लोगों का आ गया। चलो, 5 का सही है अभी तक तो। हाँ, अभी तक सभी का सही है। यस, 2 लोगों ने अभी गलत कर दिया है, 3 लोगों ने गलत सर मेरे को क्वेश्चन समझ नहीं आया। आप अपने आप को म्यूट पे रखिए, मैं सारे सर क्वेश्चन कराता हूँ। रिपीट करना। मैं सारे क्वेश्चन कराता हूँ ना आपको। आप पहले खुद से तो ट्राई कीजिए। आप पहले खुद से तो ट्राई कीजिए करने का, उसके बाद तो मैं कराऊंगा ही। चलिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी अजीब है, लेकिन क्वेश्चन इजी है। अगर आपको ये संख्या बड़ी लग रही है, तो आप कोई छोटी संख्या मान के देखो। आप इस क्वेश्चन को ऐसे कन्वर्ट कर दो कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 से 4 अधिक है। उस सिचुएशन में आप कैसे निकालोगे? हाँ, समझ आ गया सर। समझ आ गया तो करिए।
चलिए करिए सभी लोग, आपके पास 5 सेकंड और हैं। 5। दिव्यांश पटेल नाम से जो है, आपने अपने आप को अनम्यूट किया हुआ है। ऐसे ही खुल जाइए। देखिए मुझे लग रहा है कि आज की क्लास में कुछ बच्चे नए हैं, ठीक है, तो मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा कि इस क्लास का एक रूल है कि आपको पूरी क्लास के दौरान अपने आप को बिना किसी रीजन के अनम्यूट नहीं करना, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप अनम्यूट करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। जो बच्चे आज नए आए हैं, क्योंकि मैं कुछ देख रहा हूँ कुछ बच्चे नए आए हैं तो वो थोड़ा डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं, तो आप लोग इस चीज का ध्यान रखिए। जो बच्चे नए आए हैं आज, वो अपने आप को अनम्यूट पे रखें। पूरी क्लास के टाइम पे अपने आप को अनम्यूट करना है आपको। और अगर आप फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि ये कॉल रिकॉर्ड होती है और रिकॉर्डिंग के बाद आपके ग्रुप में भी आती है, तो आप खुद देख सकते हैं उन लोगों के नाम आ जाते हैं जो बीच में डिस्टरबेंस करते हैं, तो फिर आपको फिर क्लास में एंट्री नहीं दी जाएगी, ठीक है, अगर आप बार बार ऐसा करेंगे। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पोल को मैं एंड कर देता हूँ और चैट ऑप्शन में खोल देता हूँ, ठीक है। देखो, हो सकता है इस क्वेश्चन में थोड़ी कंफ्यूजन हो। यस, AWM शिवानी, सुनील, राजेंद्र, अनार, राजाराम, लालू कुमार के नाम से आशीष, अभिनव, मुनेश एंड कर्तव्य, अभिनव, शाहनवाज। एक बार आप आंसर लिखें बस। आकाश, विशाल, देवेंद्र, आदित्य, रिया, हिमांशु, राज, विनोद, पूजा, दिलीप, संजय, AWM, रंजना, मोहम्मद कैफ, दिलीप रे, ठीक है, राजा मिश्रा, टेक गेम, साहिल, राकेश। तो इन लोगों ने आंसर दिया है, लेकिन कुछ लोगों को क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, तो मैं समझा देता हूँ। देखो, अगर मैं आपसे कहूँ इस क्वेश्चन को भूल जाओ, अगर मैं आपसे कहूँ कि वह संख्या ज्ञात करो जो 2 से 4 ज्यादा है, बताओ आप इसको कैसे करोगे? 2 से 4 ज्यादा कौन सी संख्या होती है? 2 से 4 ज्यादा कौन सी होगी? 6, है ना। अगर आप लिखोगे 1 2 3 4 5 6 7, 2 से 4 ज्यादा, तो 2 से 4 ज्यादा मतलब 1 2 3 4 6 होगी ना। इसी तरीके से ये करना है ना। तो आपने बेसिकली यहाँ पे क्या किया, 2 से 4 ज्यादा का मतलब है 2 + 4 यानी 6, ठीक है। यही चीज यहाँ पर पूछी गई है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 642 से 531 ज्यादा है। तो सिंपल इनको ऐड करना है आपको, ठीक है। 2 और 1 3, 4 और 3 7, 6 और 5 11, 1173 यानी बी ऑप्शन। क्लियर है सबको? अगर किसी को कोई डाउट है तो बताइए चैट बॉक्स में, और अगर क्लियर है तो सभी बच्चे यस टाइप कर दो। मैं चैट बॉक्स देख रहा हूँ, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताइए। सबको क्लियर है? सभी बच्चे यस टाइप कर रहे हैं? ओके, सबको क्लियर है, ठीक है। आगे चलें फिर। इसका सही आंसर है 1173, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं, सॉरी शिवम, अगर आपका नाम मैं भूल गया हूँ लेना, सॉरी, मैं अब ले लेता हूँ शिवम, ठीक है। चलिए, तो अभी हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। अभी हमने जोड़ देखा, अब घटाव देखते हैं, ठीक है। अब अगेन आशीन और शानू 2 दोस्त हैं, ठीक है। इनके पास क्रमशः 5 और 4 ट्रॉफियां हैं, तो आप बता सकते हो दोनों में से किसके पास अधिक ट्रॉफियां हैं और कितनी। तो ये तो सिंपल सा है, बता दो सभी लोग। यस, एक ज्यादा है। किसके पास है ज्यादा? किसके पास है ज्यादा, ये भी बता दो सभी बच्चे। आशिम, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, तो इसका ये तो सिंपल सा है, तो कि 5 ट्रॉफी उसके पास है, 4 उसके पास है, किसके पास ज्यादा है? तो आप क्या कर दोगे, सीधा घटा दोगे। 5 में से 4 घटाया तो 1 आया, ठीक है। चलिए, तो अतः आशिम के पास शानू से क्या है, 1 ट्रॉफी ज्यादा है। चलिए, अब आप इसको घटाइए। सभी बच्चे कमेंट में लिखिए इसको घटा के क्या है। बहुत आसान है, 98 में से 17 घटाना है, सॉरी। सभी बच्चे घटाइए, क्या आएगा? वेरी गुड, शिवम, संजना, राजेंद्र, राजाराम, AWM, अभिनव, कुणाल एंड यश,
AWM अभिनव, रंजना, आदित्य, शिवानी, राजा, आकाश, ऋतु, आशीष, देवेंद्र, रामजी, साहिल, शाहनवाज, कल्पना, कर्तव्य, मोंटी, हिमांशु, विशाल, लक्ष्य, शुभम, मुनेश, लालू, आलोक, विनोद, पूजा, साहिल, सुनील, संजय, दिलीप, अनाथ, रीना, साहिल, दिलीप, बार बार नंबर टाइप कीजिए, लक्ष्य, प्रमोद, मोहम्मद कैफ, सावन सूर। ठीक है, तो इन सब बच्चों ने, राज एंड प्रमोद गुप्ता, इन सब बच्चों ने सही आंसर दिया है। तो आपको क्या करना है, बेसिकली इनको घटाना है। तो 8 में से 7 घटा दो, कितना बचा? सभी बच्चे म्यूट पे रहेंगे, अगर किसी का नाम छूट जाता है तो कोई बात नहीं, मैं देख लेता हूँ। ठीक है, तो 8 में से 7 गया तो कितना बचा? 1, और 9 में से 1 गया तो कितना बचा? 8। सभी बच्चों ने सही आंसर दिया। ठीक है, सभी बच्चों ने सही आंसर दिया है। इसमें किसी को कोई डाउट, किसी को कोई बच्चा ऐसा है जिसको घटाना ना आता हो इस क्वेश्चन में, किसी को कोई डाउट? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? 81। चलिए इसको घटाइए, इसको घटाइए। 75 में से 17 घटाना है। ओके, AWM दोबारा घटाइए आप। मैक्सिमम लोगों ने सही आंसर दिया है। अब नाम बहुत तेज तेज जा रहे हैं ऊपर। देखो, घटाने का एक नियम होता है। घटाने का नियम क्या होता है कि हमेशा बड़ी संख्या में से हम कौन सी संख्या घटाते हैं? छोटी संख्या घटाते हैं। ये नियम होता है ना घटाने का, कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाई जाती है। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ ध्यान से देखें इस क्वेश्चन में, अगर हम बात करें तो 75 में से 17 घटाया जा रहा है, यानी पहले हम 5 में से 7 घटाएंगे, यानी ये तो छोटी संख्या हो गई 5, और 7 बड़ी संख्या हो गई, है ना। तो इसको बड़ी संख्या बनाने के लिए हम क्या करेंगे? हम यहां से एक हासिल ले लेंगे 7 से। ठीक है, एक उधार ले लेंगे। तो जब हमने एक यहां से लिया तो यहाँ कितना हो गया? 15, और 15 में से 7 गया तो कितना बचा? 8। अब यहां से हमने एक ले लिया था 7 से, जब हमने एक यहां से ले लिया तो यहाँ कितना बचा? 6। तो 6 में से 1 गया तो कितना बचा? 5। तो यहाँ कितना बचेगा? 18। सबको क्लियर है? दोबारा बताऊं? ठीक है, दोबारा बताता हूँ। इस बार अलग पेन से लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ लिखा मैंने 75, यहाँ लिखा मैंने 17, इनको माइनस करना। ठीक है, देखो 5 है, यहाँ 7 है, तो छोटी संख्या है 5, 7 बड़ी संख्या है, तो हम 5 में से 7 नहीं घटा सकते। तो हम क्या करेंगे? यहाँ से 1 ले लेंगे 7 से। तो जब हमने 7 से 1 लिया तो यहाँ 15 हो गया, और 15 में से 7 गया तो कितना बचा? 8 बचा। फिर इसके बाद जब हमने यहाँ से 1 ले लिया था तो यहाँ कितना बचा? 6, और 6 में से 1 गया, कितना बचा? 5। ठीक है, क्लियर सबको? ये सभी बच्चों को क्लियर है? सभी बच्चे यस टाइप कर दो, और अगर किसी को डाउट है तो पूछो। सबको क्लियर है? ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप करेंगे। अब इसको करिए, इसको करिए सभी बच्चे। 240 में से 156 घटाना है। कैसे घटाएंगे? यस, ओके। सबसे पहले राजाराम, दूसरे नंबर पर संजना, और तीसरे नंबर पर AWM, और बाकी कुछ लोग गलत आंसर भी कर रहे हैं। AWM ने भी गलत ही किया है। तीसरे नंबर पर है आशीष, आशु के नाम से। ठीक है, तो इन 3 लोगों ने सबसे पहले सही आंसर किया है, उसके बाद फिर सभी लोगों ने सही आंसर किया है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना है हमें। अगेन ये 0 है, यहाँ 0 है, और यहाँ 6 है, तो हम छोटी संख्या में से बड़ी संख्या नहीं घटा सकते। तो हमने यहाँ से 1 ले लिया, यहाँ कितना बचा? 10। 10 में से 6 गया 4। जब हमने 1 यहाँ से ले लिया था तो यहाँ कितना बचा? 3। 3 में से 5 गया, नहीं घटा सकते हम, तो फिर हमें दोबारा यहाँ से 1 लेना पड़ेगा। तो हमने यहाँ से जब 1 लिया तो यहाँ पर क्या बचा? 13, और यहाँ कितना हो गया? 1। तो 13 में से 5 गया, कितना बचा? 8, और 1 में से 1 गया, कितना बचा? 0। यहाँ पे क्या बचा? 84। किसी को डाउट? किसी को कोई डाउट इसमें? सबको क्लियर है? अगर किसी को डाउट हो तो पूछो, दोबारा बताऊं? सब क्लियर है तो सभी बच्चे यस टाइप कर दो।
ठीक है, सबको क्लियर है? ठीक है, तो इसका आंसर है 84। चलिए, तो हमने अब क्या सीखा कि जब हम दो प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं को घटाते हैं तो जरूरी नहीं है कि हमारी प्राकृतिक संख्या ही आए या पूर्ण संख्या ही आए। कैसे? देखो, जब हमने 8 में से 6 घटाया, दोनों प्राकृतिक की संख्याएं हैं 8 और 6, तो हमें क्या मिली? प्राकृतिक संख्या ही मिली। लेकिन जब हमने एक पूर्ण संख्या में से यानी 0 में से 5 को घटाया तो क्या हमें प्राकृतिक संख्या मिल रही है? नहीं मिल रही। क्या मिल रहा है? नेगेटिव नंबर मिल रहा है, क्योंकि हमने छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाई है। इसीलिए ये जरूरी नहीं है। जोड़ रहे थे जब तो ठीक था, जब हम प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ रहे थे तो प्राकृतिक संख्या मिल रही थी, पूर्ण संख्याओं को जोड़ रहे थे तो पूर्ण संख्या मिल रही थी। लेकिन इसमें ये जरूरी नहीं है कि अगर आप प्राकृतिक संख्याओं को घटाओ तो आपको प्राकृतिक संख्या ही मिले। मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती, जैसे कि आपने इस उदाहरण में देखा। सर बट इसमें माइनस क्यों दिया हुआ है? साइन माइनस का है। हाँ, क्योंकि जब हम आप प्लीज अपने आप को म्यूट कीजिए क्योंकि मुझे अपनी आवाज वापस आ रही है। ठीक है, देखो यहाँ पे माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि हम एक छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटा रहे हैं। हम 0 में से 5 घटा रहे हैं और इधर कुछ है नहीं जिससे हम कैरी ले सकें। 0 के आगे कुछ है नहीं जिससे हम कुछ उधार ले सके, है ना? तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं? छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटा रहे हैं, तो माइनस का साइन आएगा। ये हम आगे पढ़ेंगे, बेसिकली ये चीज ना हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी आप इतना समझ लो कि जब हम किसी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटा रहे हैं तो क्या आएगा? माइनस का साइन आएगा। क्यों आएगा? ये अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये अभी हम आगे पढ़ेंगे। हाँ, पूछेंगे, बोल के क्वेश्चन भी पूछेंगे। पहले आप ये बताओ, ये सबको क्लियर है कि जरूरी नहीं है किन्हीं भी दो प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं को घटाने पर हमें प्राकृतिक या पूर्ण संख्याएं मिले? और एक डाउट ये आया था कि हमने यहाँ माइनस क्यों लिखा, तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ। देखो, जब हम दो संख्याओं को घटाते हैं तो हमेशा उत्तर में, आंसर में जो हमारा चिन्ह आता है वो बड़ी संख्या वाला आता है। जैसे मैं यहाँ पे बता देता हूँ क्योंकि एक बच्चे को कंफ्यूजन थी। जैसे हमने 5 में से 2 घटाया तो कितना बचा? 3। इसके आगे प्लस का साइन है। क्यों? क्योंकि जो हमारी बड़ी संख्या है 5 और 2 में से क्या है? 5 है, और उसका भी साइन क्या है? प्लस का है, इसलिए आंसर में प्लस का साइन है। जब हम 0 में से 5 घटा रहे हैं तो आएगा 5 ही, लेकिन 0 और 5 में से बड़ी संख्या क्या है? 5, उसका साइन क्या है? माइनस का, तो इसलिए यहाँ माइनस है। ये चीज हम आगे पढ़ने वाले थे, लेकिन एक बच्चे को कंफ्यूजन हो गई थी, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ। तो जिनको कंफ्यूजन हुई थी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए और बताइए आपको थोड़ा क्लियर हुआ कि क्यों हुआ ऐसा। जिनको ये कंफ्यूजन थी माइनस वाले, बताइए आपको क्लियर है? अनम्यूट करके बताइए या चैट। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक हमने सीख लिया है। अब आगे चलते हैं। चलिए, बच्चे बोल रहे थे पोल का क्वेश्चन कराइए, तो पोल का क्वेश्चन ये है, और मैं अब इसमें क्या करता हूँ, आपको पोल दे देता हूँ आपकी स्क्रीन पर, चैट कर देता हूँ 1। ठीक है, तो ये आ गया है पोल आपकी स्क्रीन पर। 6 9 से कितना छोटा है? यस, वेरी गुड। कोई भी बच्चा अनम्यूट करके आंसर नहीं बोलेगा। ओके, 5 सेकंड है आपके पास, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए सभी लोग। ओके, सभी लोग आंसर करें। चलिए 10 सेकंड देता हूं मैं। अब 5 सेकंड है। 5 4 3 2 1। ठीक है, तो कुछ बच्चों ने -3 आंसर दिया है। क्यों -3 क्यों होगा इसका आंसर? अगर मैं आपसे पूछूं कि 4 6 से कितना छोटा है, तो आप क्या बोलोगे? 2 ही तो छोटा है, मतलब 6 में से 4 माइनस करोगे 2 आ गया।
इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ 6 9 से कितना छोटा है, तो इसका मतलब क्या है, 9 - 6, 3 ही तो छोटा है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पर बोला गया है कि 6 9 से कितना छोटा है, ये रहा 6, ये रहा 9, कितना छोटा है, 1 2 3, 3 ही तो छोटा है। -3 कैसे कर दिया आपने, 6 में से 9 माइनस कर दिया। 6 में से अगर आप कुछ माइनस कर रहे हो तो आप इधर जा रहे हो ना, 6 से कम, लेकिन जाना तो आपको इधर है, आगे जाना है ना, 6 से 9 तो यहाँ पर है, तो 9 में से 6 माइनस होगा। ठीक है, कोई भी बच्चा 6 - 9 नहीं करेगा, 9 - 6 होगा। क्यों होगा, दोबारा सुन लो। मैं यहाँ पर अगर लिख दूँ 3 4 5 6 7 8 9, 6 यहाँ पर है, 9 यहाँ पर है, तो कितना छोटा है, ऐसे ही काउंट कर लो, 1 2 3, 3 संख्या छोटा है बस, तो 9 - 6 होगा ना, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटेगी। ठीक है, क्लियर है सबको? अगर सबको क्लियर है तो सभी बच्चे यस टाइप करो। किसी बच्चे ने अपने आप को अनम्यूट किया हुआ है और उस वजह से मेरी आवाज मुझे वापस सुनाई दे रही है, तो आप एक काम करें, अपने आप को म्यूट पे रखें, मुझे इको आ रहा है। कौन है ये बच्चा, 1 मिनट में देख लीजिए। लक्ष्य नाम से जो है, प्लीज आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए, मुझे मेरी आवाज वापस सुनाई दे रही है। ओके, थैंक यू। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा, 3। ठीक है, चलिए ये करिए, ये तो बहुत आसान है। इसका भी आंसर आपको कहाँ करना है, पोल में। जैसा कि मैंने बार बार कहा है कि बिना वजह आप मत करिए प्लीज, फिर क्या होगा, मैं सबको हमेशा के लिए यहाँ से क्या कर दूंगा, परमानेंटली म्यूट कर दूंगा, फिर कोई बोल नहीं पाएगा कुछ भी। कुछ बच्चों ने, आज नए बच्चे हैं जिन्होंने क्लास ज्वाइन की, तो वही बच्चे बार बार म्यूट अनम्यूट कर रहे हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो बच्चे नए आए हैं आज क्लास में, कि आप बार बार अपने आप को बिना किसी वजह के अनम्यूट मत कीजिए प्लीज। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप पूछिए, अदरवाइज ऐसे मत कीजिए। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी। सभी बच्चे आंसर करें इसका। ओके, जल्दी जल्दी आंसर करें सभी लोग, अभी सिर्फ आधे लोगों ने ही आंसर किया है। आपके पास 10 सेकंड है। ओके, अब आपके पास 5 सेकंड है। 5 4 3 2 1। ठीक है, तो मैं भी इसको एंड कर देता हूँ। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा, 42 में से हमें क्या घटाना है, बेसिकली 27 घटाना है। तो यहाँ 42 लिखो, यहाँ 27 लिखो। अब हम एक छोटी संख्या में से बड़ी संख्या नहीं घटा सकते। यस, सबका सही है, डी बोल रहे हैं जो लोग। हम एक छोटी संख्या में से बड़ी संख्या नहीं घटा सकते, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 ले लेंगे कैरी। तो 12 में से 7 गया तो कितना बचा, 5। हमने यहाँ से 1 लिया है तो यहाँ कितना बचेगा, 3। तो 3 में से 2 गया तो कितना बचा, 1। तो यहाँ इसका आंसर क्या होगा, 15, डी ऑप्शन। सबको क्लियर है तो सभी बच्चे यस टाइप कर दो, बी नहीं होगा, डी होगा। दोबारा बताऊं, देखो दोबारा देख लो, कुछ बच्चे बी बोल रहे हैं। देखो 42 और 27, सबसे पहले 2 में से 7 तो हम घटा ही नहीं सकते, क्योंकि 2 छोटा नंबर है, 7 बड़ा नंबर। इसको घटाने के लिए हमने यहाँ से 1 हासिल लिया, यहाँ बचा 1। तो 12 में से 7 गए तो बचा 5। इसके बाद जब हमने यहाँ से 1 ले लिया था तो यहाँ कितना बचा, 3। 4 में से 1 ले लिया था, अब 3 में से 2 गया तो कितना बचा, 1। तो इसलिए यहाँ क्या आएगा, 15। क्लियर है सबको? ठीक है, तो चलिए अब ये कीजिए, इसका भी आंसर आपको पोल में करना है। तो ठीक है, पोल आ गया होगा आपकी स्क्रीन पर। नौ सौ बयालीस में से 635 घटाना है।
वेरी गुड, अभी तक सभी लोगों ने एकदम सही आंसर किया। ओके, सभी लोगों के पास 10 सेकंड है, 10 सेकंड है सभी लोगों के पास, जल्दी जल्दी आंसर करें। अब तक 99.9% बच्चों ने एकदम सही आंसर दिया। वेरी गुड, ध्यान से घटाना है सबको। 5 सेकंड है। 5 4 3 2 1। चलिए ठीक है, तो मैं इसको करता हूँ यहाँ पर एंड। मोहम्मद कैफ नाम से जो है, आप अपने आप को म्यूट करेंगे। ठीक है, यस। तो जो बच्चे डी ऑप्शन बोल रहे हैं उनका सही है आंसर। क्या करना है हमें इसमें, 942 में से 635 घटाना है। तो क्या करेंगे, ये 2 है, ये 5 है, छोटी में से बड़ी संख्या नहीं घटा सकते, तो हम यहाँ से 1 ले लेंगे। ठीक है, एक इससे उधार ले लेंगे 4 से। तो 1 जब हमने लिया तो यहाँ 12 हो गया, 12 में से 5 गया तो क्या बचा, 7। अब क्योंकि हमने 1 यहाँ से लिया हुआ है उधार, तो यहाँ पर 3 बचेगा, और 3 में से 3 गया तो कितना बचा, 0। और 9 में से 6 गया तो कितना बचा, 3। तो इसका सही आंसर क्या है, 307, यानी डी ऑप्शन। सबको क्लियर है सभी बच्चे? ओके राज, कर्तव्य, ओके सभी बच्चे यस टाइप कर दो। ओके, शिवानी, आकाश, कुणाल, सुनील, राजा, मनीष, मोंटी, रामजी, विशाल, आदित्य, राजेंद्र, नाम, विमल, पूजा, शिवम, हिमांशु, AWM, संजना, शुभम, वीना, आलोक, वीना, इन नामों से जो बच्चे हैं सभी बच्चों का आंसर सही है। ठीक है, संजय, ओके संजय नाम से हैं, सावन नाम से हैं। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं फिर। इसका आंसर है 307। चलो इस क्वेश्चन को बताओ, इसका आपको आंसर कहाँ करना है, पोल में। पोल आपकी स्क्रीन पर अब आ जाएगा। इसका आंसर बताइए सभी बच्चे। 145 प्लस 185 और 234 प्लस 232 का अंतर ज्ञात कीजिए। सभी बच्चों के पास 20 सेकंड है। ओके, अभी किसी का आंसर नहीं आया है। ओके, ओके, 145 प्लस 185 और 234 प्लस 232 का अंतर ज्ञात करना। कैसे करोगे? सभी बच्चे अलग अलग आंसर भी दे रहे हैं, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। पहले जोड़ना है, फिर जोड़ के जो आएगा उनको घटा देना। ओके, आपके पास 15 सेकंड है। 15 सेकंड है आपके पास। सभी बच्चे अपने आप को म्यूट पे रखेंगे, कोई भी आंसर नहीं बोलेगा। सभी बच्चे आंसर करें। अभी सिर्फ आधे बच्चों का ही आंसर है। ओके, आपके पास, क्योंकि सभी बच्चे धीरे धीरे आंसर कर रहे हैं, चलो मैं 15 सेकंड दे देता हूँ। 15 सेकंड के अंदर जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर करेंगे, लेकिन ध्यान से करेंगे।
ओके, भी आधे बच्चों ने आंसर किया है, बाकी लोग भी आंसर करें। ठीक है, 10 सेकंड है आपके पास। अब 5 सेकंड है, चलो 5 सेकंड ले रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत ले लिया आप लोगों ने। 5 4 3 2 1। चलिए ठीक है, तो आधे बच्चों ने आंसर किया इस बार। क्यों भाई, इतना टफ क्वेश्चन था ये? चलिए ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको, 145 प्लस 185 और 234 प्लस 232, इनका अंतर ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इनको जोड़ लो। ठीक है, तो सबसे पहले 145 और 185 को जोड़ लो, कितना है? 5 और 5 10, 4 और 1 5 और 8 13, हासिल 1 और 1 और 1 2 और 1 3, 330। तो ये तो आया 330। अब इन दोनों को जोड़ लो, 234 और 232 को जोड़ लो, तो 4 और 2 6, 3 और 3 6, 2 और 2 4, तो क्या आया? 466 आया। ठीक है, अब इन दोनों का अंतर बताना है, मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी है। तो 466 में से 330 घटाना है, तो कितना आएगा? 6 का 6, 6 में से 3 गया 3 और 4 में से 3 गया 1, 136, यानी सी आएगा इसका। यस, जिन बच्चों ने सी आंसर किया है उनका सही है। यार चैट में सभी लोग सही आंसर कर रहे हैं लेकिन पोल में गलत क्यों कर रहे हो? ऐसा क्यों? चैट में सब सी बोल रहे हो तो पोल में सब गलत कर रहे हो। इसमें किसी को कोई डाउट? अगर कोई डाउट नहीं है तो सभी बच्चे यस टाइप कर दो, सभी बच्चे यस टाइप कर दो, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, चलिए, तो क्लास का टाइम भी हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। ठीक है, तो अब आप बात कर लेते हैं हम होमवर्क की। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, और आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। चलिए ठीक है, ओके। सर मुझे एक बार और समझा दो।